सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11। हमने डबल एंट्री सिस्टम का चैप्टर जो है थॉरली पूरा थ्योरी इसका पढ़ लिया है। ठीक है, एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी कर लिया है। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो होगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है अकाउंटेंसी के लिए। एंड इसके बाद जो है एक्चुअल में सारा का सारा अकाउंटिंग शुरू हो जाता है बिजनेस में। ठीक है, तो जर्नल में क्या क्या टॉपिक है जो हमको जानना है उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। जर्नल में जो है मीनिंग ऑफ जर्नल आपको समझना है, फीचर्स फंक्शंस ऑफ जर्नल समझना है, उसके क्या एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है, फॉर्मेट ऑफ जर्नल, उसके बाद रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, किस तरीके से जर्नलाइज हम करते हैं ट्रांजैक्शन को। जर्नलाइजिंग मीन्स जर्नल में रिकॉर्ड करना। एंड देन फाइनली ये सब सीखने के बाद किस तरह से जर्नल में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन दिखाया था मैंने, उसका अपना रूल था। उस तरह से जर्नल का एंट्रीज करने में जर्नल का अपना रूल रहेगा, फॉर्मेट रहेगा, एंड उस हिसाब से हम जो है रिकॉर्डिंग करेंगे। तो फटाफट आज के क्लास में मैं जर्नल का इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली मैं अगर फॉर्मेट बना के आपको सॉल्व कराने लग जाऊं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए जरूरी है इनका इसका मीनिंग समझना, फीचर्स फंक्शंस ये सब जो है अच्छे से समझ लेना। तो नोट कर लेना मीनिंग ऑफ जर्नल क्या है। जर्नल एक्चुअली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल को हम लोग बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लिख लो, जर्नल को क्या बोलते हैं, जर्नल को बोलते हैं हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि सभी ट्रांजैक्शन, सभी जितने भी ट्रांजैक्शन है वो फर्स्ट टाइम जो है कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट से उठा के उनको फर्स्ट टाइम जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब आपका वाउचर हो सकता है, कैश मेमो हो सकता है, दिस ऑल आर सोर्स डॉक्यूमेंट। ट्रांजैक्शन करते समय जो भी चीज, जो भी रिटर्न चीज हमारे पास होता है दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है ना। तो सोर्स डॉक्यूमेंट में से फर्स्ट टाइम अगर कहीं पर रिकॉर्ड होता है बुक्स में वो है जर्नल। ठीक है, इसीलिए इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। एंड देयर आर फ्यू सब्सिडियरी बुक्स ऑफ जर्नल, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या वो सब्सिडियरी बुक्स है उसका। देखो क्या बोला, द बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ध्यान रखना है हेयर द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम एनी सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, एंड जर्नल इज वन ऑफ द बेसिक्स बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जर्नल जो है एक बेसिक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जिसमें ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। एंड ध्यान देना, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब जिस दिन हुआ है, जैसे कि मान लीजिए सुबह से शाम तक ट्रांजैक्शन हुआ, तो सुबह का ट्रांजैक्शन पहले आएगा, दोपहर का ट्रांजैक्शन उसके बाद फिर शाम का ट्रांजैक्शन, उसके बाद और सुबह में भी मान लो 8 बजे एक ट्रांजैक्शन हुआ, 9 बजे एक ट्रांजैक्शन हुआ, तो 8 बजे वाला पहले रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद मतलब जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जैसे जैसे होता जाता है उसी ऑर्डर में उसको रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा नहीं कि सारा को एक जगह में कर लिया, जब जिसका मन 20 तारीख का आज कर लिया, 18 तारीख को किसी और उसमें डाल दिया, ऐसा नहीं करना। जिस डेट में एंड जिस टाइम में उस होगा उस ऑर्डर में इसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है, और उसमें क्या प्रिंसिपल फॉलो होगा, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम करेंगे। ठीक है, इसमें तो एक और बार ध्यान दो, जो बेसिक चीजें हैं जर्नल के बारे में आपको ध्यान में रखने की। जर्नल इज अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। व्हाई इट इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बिकॉज द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड हियर फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। ओके, एंड इट इज रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्या क्या आप याद रखेंगे, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड फॉर फर्स्ट टाइम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, एंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना है। और इसको क्या कहा जाता है, जर्नल को कहा जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है ना, तो ये पूरा चीज को नोट कर लो। डेफिनेशन अगर लिखने के लिए बोलेगा, ये चीज आपको यहाँ से लिखना होगा डेफिनेशन में। ठीक है, नाउ जर्नल जो है उसको फिर सब डिवाइड किया गया है छोटे छोटे सब्सिडियरी बुक्स में। ठीक है, एंड वो सब्सिडियरी बुक्स क्या है इसके बारे में भी हम लोग को एक अलग चैप्टर में पढ़ना होगा, लेकिन हम अभी जान लेते हैं
कि जो सब्सिडियरी बुक्स में इसको डिवाइड किया गया है वो सब्सिडियरी बुक्स क्या क्या है। ठीक है, दैट मीन्स दिस आर व्हाट, दिस आर टाइप्स ऑफ जर्नल। एक हो गया कैश बुक, परचेज बुक, ये सभी का हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे बनाते हैं। सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक, देन बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, परचेज रिटर्न मैंने 2 बार लिख दिया। जर्नल प्रॉपर, परचेज रिटर्न बुक यहीं पर ही लिखा हुआ था, तो उसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। ठीक है ना, नोट कर लो इसको। फिर आगे मैं ये जो सब्सिडियरी बुक्स है, सो नाउ मैं एक एक करके इनका डेफिनेशन, वन लाइनर डेफिनेशन, देखो ये इसका जो है अलग चैप्टर ही है, सब्सिडियरी बुक्स का अलग चैप्टर है जिसमें ये सारे चीज हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं फिलहाल क्योंकि इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जर्नल का, तो इनका एक एक लाइनर डेफिनेशन दे रहा हूँ, वो अभी लिख लो। ठीक है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख लो। कैश बुक, कैश बुक का हाइफन देखे लिखो। कैश बुक इज अ टाइप ऑफ जर्नल in which all the transactions are recorded for the first time, comma, in which कैश इज इन्वॉल्व। मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व है, मतलब कैश से परचेज कर रहे हैं, कैश से सेल कर रहे हैं, तो उस तरीके का ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये उस तरीके का जर्नल है। एक कैश बुक होता है, एक कैश अकाउंट होता है, तो जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे देखेंगे किसको कैश बुक बोलते हैं, किसको कैश अकाउंट बोलते हैं। कैश बुक इज जर्नल। ठीक है, सेकेंड इज परचेज बुक। थोड़ा स्पीड से हाथ चलाना। परचेज बुक का डेफिनेशन लिखो। ऑल क्रेडिट परचेजेस, all credit purchases of goods are recorded in the purchase book। मतलब जितने भी क्रेडिट परचेज है, जितने भी, मतलब वो किस तरीके का परचेज होना चाहिए, परचेज ऑफ गुड्स होना चाहिए। ठीक है, गुड्स यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या मीनिंग है, गुड्स का मीनिंग है जो सामान हम लोग खरीदते हैं रीसेल के लिए या फिर प्रोडक्शन करने के लिए, दैट टाइप ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ऐसा गुड्स जिस अगर उसको हम लोग क्रेडिट में खरीदते हैं तो उसका रिकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम कहाँ किया जाता है, परचेज बुक में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्स बुक। तो जिस तरह से परचेज बुक में जितना भी क्रेडिट परचेज है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, सेल्स बुक में जस्ट ऑपोजिट, ऑल, लिखो सेल्स बुक का, लिखो ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर recorded in the सेल्स बुक। ठीक है, जिस तरह से परचेज बुक में सभी तरीके का क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड किया जाता है, सेल्स बुक में सभी तरीके का नहीं, आई एम सॉरी, सभी गुड्स के परचेज। ठीक है, और वो कैसा गुड्स होना चाहिए जिससे कंपनी या फर्म डील करते हैं या उसको रीसेल करते हैं या फिर उसको यूज करके रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उस तरीके का क्रेडिट परचेज अगर करते हैं तो परचेज बुक में आएगा, और उसका क्रेडिट सेल्स अगर करते हैं तो वो सेल्स बुक में आएगा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हमारा है परचेज रिटर्न बुक। ना परचेज रिटर्न का क्या मतलब है, जो चीज हमने परचेज किया
उसको हमने रिटर्न कर दिया, दैट इज परचेज रिटर्न। कभी कभी हम भी जब शॉपिंग करते हैं तो कुछ डिफेक्टिव होने से हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उसको रिटर्न करने का। उस तरह से कंपनीज भी अगर कुछ सामान खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, अगर वो डिफेक्टिव निकलता है तो वो रिटर्न कर देते हैं। तो परचेज रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्डिंग होगा, जितना भी क्रेडिट में परचेज किया हुआ था, ठीक है, जितना भी क्रेडिट में परचेज किया हुआ था, अगर उसमें से कुछ सामान खराब निकलता है तो उसको परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो लिखो इज दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सच गुड्स which are purchased on credit basis। परचेज रिटर्न का हो गया। नाउ अभी हम लोग लिखेंगे सेल्स रिटर्न के बारे में। तो जिस तरह से क्रेडिट परचेज किया हुआ सामान को जब हम रिटर्न करते हैं वो परचेज बुक में होता है, परचेज रिटर्न बुक में होता है, उसी तरह से अगर हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं और उसमें से कुछ रिटर्न आता है तो उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सेल्स रिटर्न बुक में। तो लिखो डेफिनेशन, दिस बुक इज यूज्ड दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द return of such goods which were sold to customer on credit basis। The another name of this book is, इसका एक दूसरा नेम भी है। The another name of this book is return inward book। ओके, परचेज रिटर्न में एक लाइन, परचेज रिटर्न बुक में एक लाइन ऐड कर देना, द अनदर नेम ऑफ दिस बुक is return outward book। बाकी का भी लिखो, बिल्स रिसीवेबल बुक का लिखो, द बुक इन विच द रिकॉर्ड ऑफ
bills receivable from the customers are recorded is known as bills receivable book. Bills receivable book. Okay. Bills payable book. The book in which all the bills payable to suppliers are recorded is known as bills payable book. जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर में क्या करते हैं हम लोग, जितने भी सब्सिडियरी बुक्स हमने देखा 1 से लेकर 7 तक, जो भी ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते उसको हम लोग कहाँ डालते हैं, उसको हम लोग डालते हैं जर्नल प्रॉपर में। ठीक है। सो इसका वन लाइनर लिखो समझने के लिए, बाद में तो हम लोग डिटेल्स में इसको करेंगे ही। सो एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन which cannot be recorded in the above mentioned subsidiary books is recorded in journal proper। तो ये सारा डेफिनेशन एंड मीनिंग आज पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्लास में इसका आगे, ये जनरल चैप्टर का जो आगे का टॉपिक्स है, जैसे उसका रूल्स वगैरह हो गया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, फीचर्स एंड फंक्शंस हमको समझना जरूरी है, बिकॉज कोई भी चीज करने से पहले अगर उसका फीचर्स पता ना हो तो हम लोग उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। एडवांटेजेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फीचर्स एंड फंक्शंस, जो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, एंड देन रूल्स। ठीक है। और अल्टीमेटली हम लोग लास्ट में सब कुछ सीखने के बाद लास्ट में न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, जिसमें जर्नल किस तरीके से होगा वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है ना।
तो आज जो है, ये जितने भी डेफिनेशन मैंने दिया, इसको याद कर लेना। मैं सरप्राइजली कभी भी पूछ सकता हूँ।